में 50 क्वेश्चन देखेंगे। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ठीक सुना आपने। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कौन सा सुल्तान था? तो बलबन, यह उसका नाम है, यह याद रखना है। और आपका सिलेक्शन होने वाला है इसी साल। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। 2027 जो है ना, तो आपका सिलेक्शन वाला ईयर रहने वाला है। चलिए, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में रचे गए हैं? पाली भाषा में लिखा गया है त्रिपिटक यह ग्रंथ। अगला प्रश्न तीसरा, भारत में स्थानीय स्वशासन जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, उसका जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को हम मानते हैं स्थानीय शासन का जनक। ठीक है। अगला प्रश्न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, आप ज़्यादा पढ़ाई करते हो, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन देखेंगे, इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते बाकी के ऑप्शन को। 5 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? प्रथम तीर्थकार की बात की जा रही है ऋषभदेव। अगला प्रश्न 6 नंबर का, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यह हमें याद रखना है। अगला प्रश्न 7 नंबर का, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न 8 नंबर का, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको पता रहना चाहिए, यह क्वेश्चन बार बार आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न भूगोल का है और पर्यावरण से संबंधित। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, जिसे हम कन्याकुमारी कहते हैं? अगला प्रश्न 10 नंबर का, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। 11 नंबर का प्रश्न, किस ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो मंगल यह ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 12 नंबर का प्रश्न, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वह किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अगला प्रश्न 13 नंबर का, पृथ्वी का सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली परत कौन सी है? ओजोन की परत है। अगला प्रश्न, भांगला नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलुज नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न, भारत में गुलाबी क्रांति जिसे हम पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये किससे संबंधित है? झींगा और प्याज से संबंधित है। झींगा और प्याज से संबंधित है गुलाबी क्रांति। अब अगला प्रश्न ना विद्यार्थी मित्रांनो, हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पॉलिटी के क्वेश्चन है। 16 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया, अडॉप्ट कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न 17 नंबर का, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वां संशोधन था। अगला प्रश्न 18 नंबर का, भारत में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? हमारे राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न 19 नंबर का, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपको अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको 25 वर्ष पूरे होना चाहिए। अगला प्रश्न 20 नंबर का, सूचना का अधिकार जिसे हम RTI कहते हैं, RTI अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? RTI कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न 21 नंबर का, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसे कहा था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कलम 32 को कहा था। अगला प्रश्न 22 नंबर का, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा स्पीकर कौन थे ऐसा कहा जाए?
GV मावलंकर, ऐसा उनका नाम है। अब हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन, जनरल साइंस। ओके, 23 नंबर का प्रश्न है, कार्य जिसे हम वर्क कहते हैं, कार्य और ऊर्जा जिसे एनर्जी कहते हैं, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। अगला प्रश्न, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है रणनीतिक धातु। अगला प्रश्न 25 नंबर का, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का, रक्त में ही के शामिल है, तो उससे आप लक्ष्य में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, धोने के सोडे वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न 27 नंबर का, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अब ये प्रश्न तो आपको आना चाहिए क्योंकि हम लोग ये यूज़ करते हैं LPG गैस सिलेंडर। मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ये आपकी मम्मी को बताना है कि मम्मी LPG गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी होती है। 29 नंबर का प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था और विविध। भारत में GST कब लागू किया गया था? भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 31 नंबर का प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 32 नंबर का प्रश्न, यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक। 33 नंबर का प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड। 34 नंबर का प्रश्न, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। 35 नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 36 नंबर का प्रश्न, गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के पुस्तक के रचयिता जयदेव थे। अगला प्रश्न 37, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। इनके ऊपर एक मूवी बनी है किरण बेदी के ऊपर। अगला प्रश्न 38, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे हम मनरेगा किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से डेविस कप का संबंध है। 40 नंबर का प्रश्न है, ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सागर। आयात का विलोम शब्द क्या है? निर्यात। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। जो पहले कभी न हुआ हो, ये जो कभी पहले ना हुआ हो के लिए शब्द तो अभूतपूर्व। अगला प्रश्न, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भगीरथी। जंगम का विलोम शब्द क्या है? स्थावर है, स्थावर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम RBI कहते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? स्थापना की बात की जाए तो 1935 में स्थापना हुई थी, 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी जानी जाती है बंगाल के शोक, दामोदर नदी। लेकिन कोसी नदी ये बिहार के शोक से मानी जाती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है? शोभ मंडल में। अगला प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है?
तो मधुमेह जिसे हम कहते हैं शुगर, मधुमेह यह रोग होता है। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा।